आज मैं बांदा जिले के पैलानी क्षेत्र में मौजूद हूं, जहां पर अगस्त के महीने में यमुना नदी में उफान आने से 2 दर्जन से अधिक गांव डूब क्षेत्र में आ गए थे और उन गांवों के किसानों की फसलें भी पूरी तरह से डूब क्षेत्र में आने के कारण सड़ गई थीं। आज मैं उस क्षेत्र में दोबारा से मौजूद हूं कवरेज के लिए। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। लोगों ने बताया कि बाढ़ खत्म होने के बाद 15 दिन में यहाँ का सर्वे हो गया था खेतों का और ये कहा गया था कि मुआवजा मिलेगा, लेकिन 2 महीने होने जा रहे हैं बाढ़ खत्म हुए, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और जो लोग दूसरी फसल की तैयारी कर रहे हैं उनको कर्ज लेने पड़ रहे हैं। अगर सरकार से फसल का मुआवजा मिल जाता तो दूसरी बुआई जुताई के लिए उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़ता, उस मुआवजे से कुछ मदद हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि जब अगस्त में बाढ़ आई थी और सितंबर खत्म होने वाला है, सर्वे भी समय से हो गया, तो आखिरकार मुआवजा अभी तक क्यों नहीं मिला? कितना और किसानों को मुआवजे के लिए इंतजार करना पड़ेगा? तुम्हारो खेत डूब गए हैं? हाँ, हमारे डूब गए। कितने बीघा डूब गया है? कम से कम 4-5 बीघा है। का बोराव है? तिली तो सब नुकसान हो गया। कितनी लागत लगा रहा हो? जब महतारी बेटा खाद बीजा बखराई जोताई तो लागत नहीं है। अब तुम समझा किसान के का 200 का बीघा ले थी बखराई बीजा डाटा 100-200 रुपया किलो दे रहे थे डटको है, बस यही मिलत है। और लेखपाल का सर्वे अरबे नहीं भाई, ये कुछ ना वो सुनाई नहीं कुछ करते आए। क्यों? कई बार गए वहाँ कुछ सुनाई करते नहीं है। अब बताओ, जब जाते हैं जब वहाँ दुनिया का बताते हैं उल्टा सीधे कि वहाँ डूबा नहीं, यहाँ डायरा का है तो मन कई आदमी हैं विवादी तो वहाँ जाके जोड़ देते हैं। कई बीघा डूबा था? यहाँ 5 बीघा डूब गए, वहाँ 2.5 बीघा हुआ, 2.5 बीघा 3.5 बीघा या तो यह कि सर्वे हो जाए, हमारा जो मिला था तो वह मिल जाए। अपन नुकसान जितना मिला तो 2000, 3000, 4000 मान के चल कि 5 बीघा में 3 हिस्सेदार है तो कितना आवत है, पता नहीं कि पैदा होता है कि झूरा डारत है या का तो समय का कौन नहीं देखा हो। खेती पूरी डूब गई, उसमें करबी अरबी जुंडी उंडी सब तिलीली सब डूब गए, उसमें नहीं बचा कुछ। 5-6 हज़ार हुआ था, जुताई बोवाई बीजा सब कहे में तो लगता है। क्या उम्मीद थी कितना पैदावार होगी अगर हो जाए? अब उसमें पैदावार हो जाती तो चौगन को दाना वाना सब हो जाता खाने के लिए, सर्वे हो जाता तो वहाँ से मिलता पैसा, तो उसमें जुताई बोवाई दूसरी फसल का हो जाती, खाने के लिए आ जाता। कुछ नहीं मिलेगी तो कमाई से तो है ही है, जो मेहनत मंजूरी से लाएंगे तो वही का खाएंगे, वही का कर्ज वर्ज काट के जोता बोआ जाएगा, बीजा ले जाएगा, खाद बीजा। लमसम मेरे अनुभव से 5-6 हज़ार बीघे तो ज़मीन इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। क्षेत्र में 5-6 हज़ार बीघे तिली बोई हुई थी उस समय, क्योंकि जब बाढ़ आई थी अगस्त के महीने में और कोई फसल बोई नहीं जा सकती, तिली ही बोई थी। पूरी तिली डूब गई है हम लोगों की। अब 1 हेक्टेयर में 8-9 हज़ार रुपये तो लग ही जाता है। किसान का बीज भी लेना पड़ता है, ट्रैक्टर की जोताई भी है, उसकी फिर निराई भी करवानी पड़ती है, मजदूर भी लगाने पड़ते हैं, तो समथिंग मेरा अनुभव है कि 5-6-7 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है। हाँ, लेखपाल साहब आए हैं और सर्वे करके ले गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब शासन से पैसा आएगा तो हर किसान को पैसा दिया जाएगा। हम गए थे लेखपाल साहब के पास तो उन्होंने कहा कि 1600 से हमारे यहाँ रकबा जो है तो 1600 से स्टार्टिंग जो रकबे हैं वो 1600 से ही डूबा हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि खतौनी अपनी और पासबुक आधार कार्ड दे दीजिए, जब शासन से पैसा आएगा तो किसानों तक पहुँचा दिया जाएगा। ये सर्वे कब हुआ था? ये बाढ़ के बाद 6-7 दिन के बाद लेखपाल साहब आए हैं और यही सर्वे करके गए। पिछली बार मिला था जब मेरे ख्याल से 17 में बाढ़ आई थी, 17 में बाढ़ थी तो मुआवजा मिला था, लेकिन सब किसानों को नहीं मिल पाया था। 100 ही किसानों को लेखपाल की लापरवाही के कारण 100 किसानों को ही मिला था, बाकी किसान छूट गए थे। बाढ़ क्षेत्र में जहाँ पर बाढ़ आई थी वहाँ के जो ज़मीन वो डूब गई थी, उस पर सर्वे कराया जा रहा है। लेखपालों द्वारा कुछ ने कर लिया है, कुछ का भी रह गया है। तो
तो इस पर सर्वे कार्य हो रहा है, शीघ्र ही उसको करा करके सहायता दिलाई जाएगी। और जिन लोगों के घर गिर गए हैं या घरों में पानी चला गया था तो उनकी भी जांच करा करके उनको नियमानुसार खाता नंबर वगैरह लेकर के उनकी सहायता दिलाने का काम किया। खत्म हो जाएगा तो अब क्योंकि सीधे मुआवजा तो मिलता नहीं, खाते में उनके पैसा जाता है, तो खाता नंबर भी लोगों के नहीं अपडेट है, खाता नंबर देते हैं जैसे तुम खाते में। पहले तो मिलता था कि 50% से ज़्यादा होता है तो मिलता है, लेकिन अब ये आया था कि 1/3 अगर नुकसान हो गया है तो उसको सहायता दी जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।